मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट। अब इस तर्ज पर काम करेगा लॉकडाउन 4। दोस्तों स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों लॉकडाउन 3 की अवधि 17 मई को समाप्त होने वाली है। ऐसा में आगे की तैयारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार ने लॉकडाउन 4 में तीनों जोनों में पाबंदियां और प्रस्तावित ढील का सुझाव शुक्रवार को केंद्र को भेज दिया है। प्रस्तावित प्रस्ताव में राज्य सरकार ने कंटेनमेंट एरिया का दायरा बढ़ाकर उसमें बफर में बदलने की बात कही है। वहीं बाकी जगहों की दुकानें खोलने के साथ ही अन्य गतिविधियों में भी ढील देने की बात कही है। प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव में कहा है कि कंटेनमेंट क्षेत्र के कुछ दायरे में सख्ती रखी जाए और इसके बाहर के क्षेत्र में ढील बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ ऑरेंज और ग्रीन जोन में निर्माण कार्यों में श्रमिकों के नियोजन की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। दफ्तर भी खुलेंगे। परिवहन को प्रस्ताव में मंजूरी। दोस्तों कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था शुरू की जाएगी। रेड जोन में मोटरसाइकिल, निजी 4 पहिया वाहनों को छूट रहेगी। मोटरसाइकिल पर 1 और कार में ड्राइवर व 2 लोग बैठ सकेंगे। रेड जोन में निजी दफ्तर 33% मैन पावर के साथ खुलेंगे। वहीं ऑरेंज और रेड जोन में परिवहन को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छूट मिलेगी। इसमें पब्लिक ट्रांसफर शुरू होगी और ग्रीन जोन में गतिविधियां पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। ऑरेंज जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर गतिविधियां बढ़ेंगी और ऑरेंज में परिवहन में 50% यात्रियों की बाध्यता रहेगी। सभी जोन के कंटेनमेंट क्षेत्रों में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। रेड जोन में भी शुरू होगी दुकानें। दोस्तों इधर रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगहों पर दुकानें खुलेंगी। वही बड़े बाजार बंद रहेंगे, लेकिन 5, 6 या 7 नंबर जैसे छोटे मार्केट खुले रहेंगे और मोहल्लों की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं कंटेनमेंट के बाहर होटल खोले जाएंगे जिसमें सिर्फ रुकने की इजाज़त रहेगी। भोजन की होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। रेड जोन में कंटेनमेंट के बाहर 25 श्रमिकों के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। शैक्षणिक संस्थान की बात करें, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे जिसमें सरकारी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, आंगनबाड़ियाँ सहित ऐसे अन्य संस्था बंद ही रखना प्रस्तावित कर दी रखी है। वहीं सरकारी दफ्तरों को क्रमबद्ध व 30% कर्मचारियों के फार्मूले के आधार पर खोला जाएगा। भीड़ जुटाने वाले दफ्तरों को जनता के लिए बंद रखा जाएगा। वहीं टूरिज्म स्पॉट, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघर आदि बंद रहेंगे। छोटे बाजार क्लीन व ऑरेंज जोन में खुलेंगे। ग्रीन जोन में मिलेगी विशेष छूट। इसी के साथ धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, खुल सकते हैं शॉपिंग मॉल्स। दोस्तों बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर फिलहाल पाबंदियां ही रहेगी। वहीं शॉपिंग मॉल को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शॉपिंग मॉल एक दिन बीच कर खुल सकते हैं। जोन की परिभाषा बदलने का भी प्रस्ताव। दोस्तों राज्य शासन ने प्रस्ताव में कहा है कि जोन की परिभाषा को भी बदला जाए होगा। अब कोई जिले कोरोना के संक्रमण में आ गए हैं, इसलिए अब जोन को अधिक या कम संक्रमित दायरे के हिसाब से बांटा जाए। रेड जोन में उन जिलों को जगह मिले जहां राज्य के कुल संक्रमित केस के 80% संख्या जिन जिलों में संक्रमित हो। वहीं कोविड-19 की जारी सूचना के हिसाब से जितने जिले से यह 80% का आंकड़ा पूरा हो जाएगा वे जिला रेड जोन कहलाएंगे। यह नंबर इंदौर और भोपाल और उज्जैन में ही पूरा हो रहा है, लिहाजा यही 3 जिले रेड जोन में रहें। मध्य प्रदेश के ने एक सुझाव यह भी दिया है कि यदि रेड जोन के जिलों में नगर निगम के और कंटेनमेंट एरिया नगर निगम के अंदर ही हैं तो इसकी सीमा से बाहर वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन माना जाएगा। वहीं जिन जिलों में 20 से ज़्यादा केस हो वे जिले ऑरेंज जोन में शामिल होंगे, जिसमें बुरहानपुर, जबलपुर, खरगोन, धार, खंडवा, रायसेन, देवास, मंदसौर, नीमच, होशंगाबाद, ग्वालियर, रतलाम, बड़वानी व मुरैना के क्षेत्र आएंगे। जहां कंटेनमेंट क्षेत्र के हैं तो उसके बाहर का पूरा जिला ग्रीन जोन कहलाएगा। इसी का प्रोटोकॉल लागू होगा, जबकि 20 से कम केस वाले जिले को ग्रीन जोन में रखा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासन को मिले सभी सुझावों की समीक्षा की और देर शाम गृह विभाग ने इसे केंद्र को भेजा दिया है। राज्य सरकार का मानना है कि 17 मई को लॉकडाउन 3 पूरा होने के बाद केंद्र सरकार आगे गाइडलाइन राज्यों को भेजेगी। इसी के आधार पर गतिविधियां जो है बढ़ेंगी।